नवरात्रि व्रत पूजा से जुड़ी ये 10 बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए और आप अपनी पूजा में बिना व्रत किए, बिना कलश लगाए, बिना दीप लगाए कैसे पूजा करें, कैसे माता रानी की कृपा प्राप्त करें। बहुत सारी बातें नवरात्रि व्रत पूजा से संबंधित होने वाली है जो कि इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे कलश के बारे में कि कौन सा कलश हमें लगाना चाहिए और कलश लगाएं भी कि ना लगाएं। मान लीजिए आपको घर से कहीं जाना है नवरात्रों के दिनों में, किसी के घर में गृह प्रवेश है, किसी के घर में कोई सगाई है, कोई फंक्शन है और दूर है, आउट ऑफ स्टेशन है, आपको रुकना भी पड़ सकता है। तो अब आपने कलश लगाया है तो रुक नहीं सकते ना। तो आप अगर पहले से मालूम है, आपका क्लोज रिश्ता है, तो आप कलश ना लगाएं। सिर्फ माता रानी की प्रतिमा रखकर अपने पूजा मंदिर में ही और वहीं पर एक दीप जलाकर आपको पूजा पाठ वगैरह करते रहना है। जैसे कि नवरात्रों के दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना हमारे लिए बेहद शुभकारी होता है और हम करते भी हैं। तो अब हमारे मन में संशय होता है कि हम कलश नहीं लगाएंगे तो हम कैसे करेंगे। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, एक दीप लगाएं और उसे प्रज्वलित करें और आप आराम से सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं है, आप जहां भी जा रहे हैं वहां भी अपना दीपक, अपना घी सब लेकर जाएं और एक स्थान पर सुबह सवेरे उठकर वहां बैठकर और ये पाठ कर सकते हैं। कहीं भी आप जा सकते हैं, इस तरह से आप अपने पाठ को कंटिन्यू रख सकते हैं। फिर वापस आकर अपने घर में हवन वगैरह आदि कर लें। ये पहली चीजें ज्यादातर लोगों की संशय थी कि हमें घर से जाना है और इस तरह से हम कैसे करें। दूसरा, कलश बिना लगाए भी आप आराम से पूजा कर सकते हैं। देखिए कलश क्यों लगाया जाता है इसको आप समझें। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। कलश में 7 नदियों के जल को हम आवाहित करते हैं, गंगा यमुना पवित्र नदियों को भरते भी हैं और साथ ही हम इनमें कुछ विशेष चीजें डालकर इसे विशिष्ट बनाते हैं। आम के पल्लव, दुर्बा, ये सारी चीजें। तो देखिए ये एक प्रकार का हमारा सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ रहता है ये पात्र। तो इसलिए आप इसका चुनाव कैसे करेंगे, तो तांबे का भी आप ले सकते हैं, पीतल का भी लिया जा सकता है। अब आपका मन हो, आपके पास बड़ा पात्र है तो आप सोने चांदी का, जैसे ये चांदी का है तो चांदी का भी ले सकते हैं, लेकिन ये छोटा है तो पूजा करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और रही बात मिट्टी के कलश की, तो देखिए मिट्टी का कलश यदि आप ले रहे हैं तो एक बार में ही इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि मिट्टी की चीजें बहुत जल्दी अशुद्ध हो जाती हैं, क्योंकि ऊर्जाएं हमारी ट्रांसफर होती हैं और मिट्टी का कलश कभी कभी ये लीक वगैरह करता है। तो आप लोग इसको चेक कर लिया करिए, पानी डाल के एक दिन पहले ही इसको ला के भर के इसे चेक कर लें, उसके बाद आप रखें, वरना बाद में ट्रांसफर वगैरह नहीं होता। एक बार कलश की स्थापना शुभ मुहूर्त में और शुभ तिथियों में हो जाती है तो बार बार हम नहीं कर सकते हैं। अभी जो मैंने आज की वीडियो डाली थी उस पर एक बहन का प्रश्न आया था कि क्या हम पहले ही दिन कलश की स्थापना करें, बीच में मान लीजिए किसी कारण से हम नहीं कर पाए, पीरियड वगैरह के कारण पहले दिन नहीं कर पाए, तो क्या बीच में हम नवरात्रि के 9 दिन हैं तो नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप पहले दिन से लेकर 9 दिन लगातार हम कलश रखते हैं। अब आप अष्टमी तिथि का दिन विशेष होता है तो अष्टमी पर भी आप कलश लगा सकते हैं। अष्टमी के दिन शुभ तिथि होती है, उस दिन आप अपने घर में लगाएं। 9वीं, 10वीं और पूर्णिमा तक आप रख सकते हो। जैसे हम लोग नवरात्रि में दुर्गा जी का जो विसर्जन होता है वो 10वीं तिथि पर करते हैं, तो आप पूर्णिमा पर भी कर सकते हो। ठीक है, पूर्णिमा तिथि भी अपने आप में बहुत ही खास होती है। तो ये कलश के बारे में आपको जानकारी हो गई। अब दोस्तों तीसरा सवाल था इस कपड़े को लेकर, यानी जो हम माता रानी के लिए चौकी लगाते हैं। आपको पता है अभी मैं वीडियो बनाने जा रही थी, एक बार मैं आपको सभी चीजें यहाँ पे दिखाऊंगी। ये बहुत सारी चीजें मैं लेकर बैठी हूँ, इधर से लेकर इधर पूरा, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया। आप सभी के इतने सवाल थे तो मैंने सोचा इस वीडियो में सभी क्लियर कर दूं, जिससे को आने वाले दिनों में आपको नवरात्रि व्रत करने में आसानी हो। तो जो चौकी हम लगाते हैं, जो कपड़ा बिछाते हैं, ऐसा नहीं कि हर बार हर साल आप लेकर आइए। पुराना जो कपड़ा है उसे आप धो लीजिए, साफ कर लीजिए और बिछाकर माता रानी को आसन दे दीजिए। नए पुष्प हर बार आपको लाने होते हैं, अच्छे अच्छे पुष्पों से माता का श्रृंगार करना होता है। अब जो हम लोग भोग प्रसाद लगाते हैं, जैसे कि माता रानी की प्रिय 9 भोग हैं, अब आप उसे नहीं अरेंज कर सकते हैं तो आप पंच मेवे एक कंटेनर में रख लें, मिश्री रख लें, उनका भोग आप लगाएं।
देखिए बताशों के बारे में कई बहनों ने पूछा था कि हम भोग तो आराम से आप लगा सकते हैं, लेकिन बताशों का इस्तेमाल व्रत उपास में नहीं किया जाता है। तो अब हम जब भोग लगाते हैं तो खुद खा लेते हैं, तो इस वजह से हम बताशों का भोग नहीं लगाते हैं। बताशों का इस्तेमाल हवन में, माता रानी के अन्य चीजों में हम करते हैं, ठीक है। इस वजह से बताशे अवॉइड किए जाते हैं, वरना माता रानी की पूजा में तो बिना बताशे, बिना लौंग के पूजा अधूरी होती है, बिना पान के। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब हम बात करें कि हवन सामग्री की, तो आप में से बहुत सारी बहनों ने पूछा था, तो देखिए मैंने ये मंगाया है। यहाँ पे ये है जौ, ये है काले तिल, और यहाँ पे ये है कपूर, और भी चावल वगैरह धोकर हम नवरात्रि में हवन कैसे बनाते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी, जिससे आपको आसानी हो। और रही बात इस तरह की जो समिधाएं आती सामग्री, हवन सामग्री, तो इसका इस्तेमाल हम लोग इसमें जो है बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर तगर ये मिली रहती है तो इसको भी इसमें मिला लेते हैं। और पंचमेवे भी डाले जाते हैं, हल्दी और ये आपका लौंग, इलायची, बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो एक हवन बढ़िया कंप्लीट बनके तैयार होता है। आने वाले दिनों में हम आपके लिए लेकर आएंगे। तीसरी अहम बात कि जैसे कि ये सुपारी है, अब सुपारी पे हमने भगवान गणेश को आवाहित किया है। जब हम इस सुपारी के जो मौली है उसको हटा के फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। गौरी माता हल्दी की बना लीजिए, गोबर की ले लीजिए, तुलसी जी की मिट्टी से भी आप बना सकते हैं। यदि आपके पास भगवान गणेश की छोटी सी प्रतिमा है उसे भी आप रख सकते हैं, या फिर सुपारी पर बना सकते हैं। अगली अहम बात कि जो हम लोग जनेऊ चढ़ाते हैं, जैसे कि इस तरह से जनेऊ चढ़ाते हैं, तो क्या हम इसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। तो जनेऊ कच्चे सूत का होता है, तो इसे हम दोबारा नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसे आपको पुरोहित को जब हम लास्ट में सीधा वगैरह देते हैं तो मंदिर में पहुंचा देना चाहिए, या आपके घर में जो जनेऊ पहनते हैं वो लोग पहन सकते हैं। जनेऊ नहीं है तो कच्चा सूत 7 बारी लपेट कर आपको जनेऊ के रूप में भगवान गणेश को पहले दिन, देखिए पहले दिन की पूजा और लास्ट वाले दिन की पूजा विशेष होती है, तो वो आप कर लीजिए। पहले दिन कलश स्थापना, पहले दिन माता रानी को श्रृंगार की चीजें, पहले दिन 5 प्रकार की चीजों से भोग वगैरह। देखिए सूक्ष्म तरीके से भी किया जा सकता है काम, और विस्तार से भी किया जाता है। तो जैसे आपका श्रद्धा हो, जैसे आपका भाव हो, उस तरह से आप कर सकते हो। प्रसाद की बात करें, भोग वगैरह, तो एक दिन आप लगा, मतलब मार्केट से लेकर आए, फ्रिज में रख लें और आसानी से लगाएं। जो भोग के बर्तन होते हैं, हम बात करें इस तरह के जो प्लेट हैं, चम्मच हैं, प्लेटें वगैरह हैं, आपको दोनों समय इसे साफ करना होता है, फिर पूजा में इस्तेमाल करना होता है। जो चौकी पर हम जल रखते हैं, जैसे पूजा के लिए पात्र में जल रखा है, तो इस जल को, सुबह वाले जल को हमें हटाकर अपने रसोई में इस्तेमाल कर लेना होता है। आप चाय बनाने के काम में ला सकते हैं, कुछ भी साफ सुथरा रहता है, वो शुद्ध जल होता है। इस तरह से कर लें, या फिर घर में छिड़काव कर दें, या गमले में डाल दें। शाम को फिर से शुद्ध जल लेकर आपको पूजा करना होता है। सुबह जो हम लोग अखंड ज्योत लगाते हैं, तो ये है हमारी अखंड ज्योत, ये आप देख रहे हैं ना, तो ये है अखंड। तो आप इस तरह से भी ले सकते हैं। अब ये वाला हम लेते हैं तो ये शुद्ध रहता है, आप इसमें बत्ती डाल दें, थोड़ा थोड़ा बत्ती इसमें निकालकर हम लोग हर दिन जलाते हैं। और जो अखंड दिया होता है वो एक बार में ही लंबी बाती डालकर, ज्यादा सा घी या तेल डालकर आप उसको कंटिन्यू लगा सकते हैं। और हो सकेगा तो आने वाले समय में हम अखंड दीप के लिए भी आपके लिए जानकारी लेकर आएंगे। और दूसरी अहम बात, ये सिक्के के बारे में आप लोगों ने पूछा था, तो ये है चौकोर, हमारा चांदी का सिक्का है। आपके पास ये नहीं है तो आप गोल वाला सिक्का भी डाल सकते हो, अगर वो भी नहीं है तो आप जो साधारण सिक्का होता है वो भी ले सकते हो। देखिए पूजा जब हम नियम से करते हैं, विधि विधान से करते हैं, तो उसका प्रतिफल हमें अधिक मिलता है। हमारे पास किसी चीज की कमी है तो उसको हम आगे आने वाले समय में उसे फुलफिल करने का प्रयास करते हैं और पूजा किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी। मिट्टी के पात्र की हम बात कर लें कि जैसे जवारे बोने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो हर बार नया लेकर आते हैं। तो आप में से कई बहनों ने पूछा था कि मैम हर बार हम नया ला रहे हैं, हर बार ही इतना पैसा नहीं हो पाता है, बजट नहीं है, कम बजट में कैसे। तो देखिए आप घर का कोई भी बर्तन आप ले लीजिए, जो छेद वाली स्टील की थाली आती है वो भी आप ले सकते हैं।
उसमें भी बालू या गमले से मिट्टी निकाल कर छान कर जौ, गेहूं आदि आप लगा सकते हैं। जैसे एक बहन ने प्रश्न किया था कि हमारे यहाँ जवारे नहीं मिलते, यानी कि जौ नहीं मिलता है, तो हम क्या लगाएं। तो देखिए, जौ जो होता है ये शुभता का प्रतीक होता है, हवन में भी इस्तेमाल किया जाता है, पितृ पूजा में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जौ से समृद्धि आती है, इसलिए जवारे बोने की प्रथा है। तो यदि आपके यहाँ नहीं मिलता तो आप गेहूं लगा सकते हो, क्योंकि जौ के साथ में गेहूं भी होता है। आरती की बात करें, आरती पूछा था बहुत सारी बहनों ने कि हम कपूर की आरती करें कि शुद्ध घी की आरती करें। जैसे ये घी है और रुई की बाती लगाकर हम आरती करते हैं। तो देखिए, आप कपूर की भी आरती कर सकते, सॉरी ये हल्दी है यहाँ पे है, ये अभी कोई कमेंट कर देंगे। तो ये कपूर की आरती भी हम कर सकते हैं और ये शुद्ध घी की आरती भी की जा सकती है। लेकिन जब हम कपूर की आरती करते हैं, देखिए हर चीज के पीछे का एक रीजन होता है, हर चीज के पीछे का एक वैल्यू होती है। तो जब हम कपूर की आरती करते हैं तो हमारे घर से जो कीटाणु विषाणु हमारे इस वातावरण में घूमते हैं उनका विनाश होता है। इसीलिए घर में दोनों समय कपूर गुग्गल की धूनी देने की बात कही गई है, कपूर की आरती करने की बात कही गई है और हमें अपने घर में अखंड दीप लगाने की बात कही गई है। ठीक है, जब हम शुद्ध घी अग्नि पर डालते हैं या शुद्ध घी प्रज्वलित करते हैं तो भी हमारे वातावरण की शुद्धि होती है। क्योंकि देखिए, जो नवरात्रि का दिन है, ये जो हमारी शारदीय नवरात्रि है, ये हमें गर्मी से सर्दी की तरफ लेकर जाती है, यानी शरद ऋतु में आती, इसीलिए इसका नाम है शारदीय नवरात्रि। और जो उधर आती है वो वसंत ऋतु से आकर गर्मियों के, यानी सर्दी से गर्मी की ओर हर 6 महीने पे आती है ना नवरात्रि। वैसे तो 4 होती हैं, 2 गुप्त और 2 आपको ये दिखने वाली, यानी शारदीय और बासंती। तो इसलिए इसमें ऋतुओं का परिवर्तन होता है और ऋतु जब परिवर्तन होता है तो बहुत सारे ऐसे सकारात्मक नकारात्मक जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती कीटाणु विषाणु आते, इसीलिए इस मौसम में बीमारियां ज्यादा फैलती हैं। तो ये बीमारियों से हमारा बचाव हो सके, हमारे परिवार का, हमारा इन्वायरमेंट वातावरण शुद्ध हो सके, इस वजह से ये सारी विधियां, ये सारे विधान हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताए हैं कि हम व्रत करें, अल्पाहार लें, अपने घर में ये सारी चीजें करें जिससे हम अपने शरीर को मजबूत बना सकें। तो इस तरह से आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा करें, माता रानी को प्रसन्न करें। बिना व्रत किए भी आप आराम से पूजा कर सकते हैं, माता रानी के सामने दीप लगा सकते हैं और सप्तशती, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। अगर आप कलश लगाएं, अखंड दीप करें, माता रानी की चौकी लगाएं, वो सब करके भी आप कर सकते हो। मेन है आपका भाव, आपकी श्रद्धा, आपकी भावना। तो इस तरह से आप अपने घर में माता को प्रसन्न करें और नवरात्रों के दिनों में अपने घर में धूप दीप पूजा अर्चना अवश्य करें। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।